ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो बोला भाई तेरी भक्ति पे आज मैं कुर्बान हो गया, मैं कुर्बान हो गया, मैं हैरान हो गया। ये पंक्ति आपने सुनी होगी, लेकिन आज आपको वास्तविकता से रूबरू करावांगे। आपको ऐसी भक्ति दिखावांगे जो आप भी देख के हैरान हो जाओगे। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रताप सिवानी और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। फिलहाल राजस्थान के गांव खेतड़ी सिंघाना में पहुंचे यहाँ, और खेतड़ी के अंदर एक विशाल किला, पहाड़ों की आप तस्वीर देख रहे हो। कैमरा मैंने जरा दिखाए भाई, आप देख सकते हो विशाल किले के ऊपर खड़े यहाँ, और पहाड़ों के ऊपर ये किला स्थित है। और यहाँ पर महाराज जी है, महाराज मोहनदास जी, वो 40 वर्षों से और विशाल घोर तपस्या कर रहे हैं। यानी कि 40 सालों से मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आपने साधु संत बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको ऐसे साधु से रूबरू करावांगे जो 40 वर्षों तक यानी कि अनबोल है, यानी कि बोल नहीं रहे हैं, और अपने मौन व्रत जो है वो धारण कर रखा है। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हो, ये किले की चढ़ाई है। हम भाई बहुत सी चढ़ाई करके हम गाड़ी द्वारा यहाँ पर पहुंचे यहाँ, लेकिन आगे जो वो गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए हम हमारे साथ भाई साहब है, रागनी गायक दयाशंकर कौशिक, जान लेते हैं, बातचीत करते हैं। भाई साहब इस किले के बारे में क्या मान्यता है, क्योंकि आप हमको यहाँ लेकर आए हो किला, पहली बार हमने इतना विशाल किला देखा, आपने इतनी चढ़ाई भी करी है। इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दो, आगे क्या क्या दृश्य देखेंगे हम। यहाँ पर एक ऐसे महाराज हैं तो 40 साल से प्लस उनकी तपस्या है, जो मौन व्रत धारण किए हुए हैं। जो हमारा हिंदुस्तान ऋषि मुनियों की धरती है, वो आज इनकी तरफ से कायम है, और इनके दर्शन भी बड़े दुर्लभ होते हैं। कभी 1 घंटा निकलते हैं, कभी आधा घंटा निकलते हैं, कभी कभी निकलते हैं। बड़े ही उत्तम भाग होते हैं, उसी उन्हीं को दर्शन होते हैं। या मेरे फादर साहब हमारे को लेके आते थे, और हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके साथ आने का भी, हम आपको लेके आए हैं। चलो तो वही देखते हैं, आगे दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप किला देख रहे हो यहाँ पर, यानी कि निर्माण कार्य भी जारी है, निर्माण कार्य चला हुआ है। देख सकते हो आप, विशाल पत्थर यहाँ पर पड़े हैं, लाल पत्थर, काले पत्थर। और फिलहाल किले की आप तस्वीर देख रहे हो, किला बना दिया गया। आगे आपको दिखावांगे महाराज जी किस अवस्था में बैठे हैं, किस प्रकार से महाराज जी दर्शन करते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रही। दिव्य संत के दर्शन हम भी करना चाहते थे, तो निकल पड़े अपनी पूरी टीम के साथ। तो वही फिलहाल आपने दृश्य देखा कि पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए और शिखर पर आ चुके हैं यहाँ, जहाँ बाबा जी का स्थान है। बाबा जी इस पहाड़ पे रहते हैं। यहाँ के जो सेवादार भाई हैं, उन्होंने बताया कि बाबा जी आप 45 वर्षों से और मौन धारण किए हुए हैं। मैं कैमरा मैन शिखूंगा जरा, वो चारों तरफ कैमरा हुआ दृश्य दिखाएं। आप बिल्कुल दृश्य देख सकते हो यहाँ का, मनमोहक दृश्य यहाँ का आप देख सकते हो। फिलहाल पहाड़ों की जो ऊंचाई, पहाड़ों के ऊपर जो बने हुए जो विशाल किले हैं, उनका आप नजारा देख सकते हो। यहाँ पर किले बना दिए गए हैं, आसपास विशाल मंदिर बना दिया गया है, पहाड़ के ऊपर गौशाला है। ये एक अद्भुत दृश्य फिलहाल आप देख रहे हो खेतड़ी गांव से। राजस्थान का जो खेतड़ी गांव अपने आप में एक अद्भुत, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय धरोहर है, उसको समेटे हुए है। और फिलहाल आप नजारा देख सकते हो, ये कभी राजाओं का गढ़ होता था। पुराने पुराने किला यहाँ पर देख सकते हो आप। कभी 1700 ईस्वी में यहाँ पर राजाओं का गढ़ होता था, और राजा महाराजा यहाँ पर राज करते थे। लेकिन जहाँ ही आप छोटे छोटे मकान से देख रहे हो, मैं कैमरा मैन से जूम करके दिखाएं आप, ये मकान नुमा जो देख रहे हो, ये मकान बना दिए। यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर राजा के सैनिक रहते थे। यहाँ से कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई राजा की सेना चढ़ाई ना कर दे, इसलिए इन किलों किलों के ऊपर जो राजा के सैनिक चढ़ करके और देख लेते थे। और आप बिल्कुल सामने देखोगे, कहाँ पर कैमरे की नजर जाएगी, आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इस रास्ते के ऊपर यानी कि घेराबंदी होती थी, जहाँ कहीं भी कोई राजाओं की सेना चढ़ाई करने के लिए आए, तो सैनिक यहाँ पर ऊपर चढ़ करके और घेराबंदी करते थे। तो यहाँ पर जो महाराज जी रहते हैं, उनके सेवादार हैं यहाँ पर मौजूद, आप देख सकते हो। मैं कैमरा मैन से इधर दिखाएं भाई, जो महाराज जी की सेवा में इनका सौभाग्य है कि हर समय महाराज जी की सेवा में रहते हैं। लेकिन हम आए थे, महाराज जी यहाँ पर नहीं मिले हमको, इनसे सारी बात जान लेते हैं आप। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या शुभ नाम है? नरेश कुमार शर्मा। जी, हमने इस किले के बारे में बहुत से जिक्र सुने, बहुत से चर्चे सुने थे कि 45 सालों से यहाँ पर महाराज जी भी तपस्या कर रहे हैं। जरा क्या है पूरी जानकारी, थोड़ा विस्तार से बताएं आप। महाराज जी यहाँ पे 45 साल से मौन व्रत है। यहाँ पे अखंड पाठ चलते हैं, आए दिन भंडारे होते रहते हैं। और ये राजा किला है भोपाल सिंह जी का। हाँ, ये राजा का ही, किले के अंदर राजा का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो महाराज जी यहाँ पूरे 45 वर्षों से यहाँ विराजमान है। 60-70 भक्त रहते हैं यहाँ, अखंड पाठ चलता है। तो महाराज जी का यही कार्यक्रम है। अन्न क्षेत्र भी चलता है, नीचे मंदिर है। तो महाराज जी धर्म का कार्य करते हैं सारा। तो जी महाराज जी मतलब मौन धारण किए हुए हैं 45 वर्षों से, मतलब खाना पीना लेते हैं महाराज? नहीं, भोजन भी नहीं लेते, अन्न नहीं लेते। तो जी क्या लेते हैं खाने में? केवल दूध लेते हैं। केवल दूध दूध। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि महाराज जी 45 वर्षों से मौन धारण करे हुए हैं। मतलब कितना पुराना किला मानते हैं? ये यहाँ से 150 वर्ष पुराना किला है, राजा गोपाल सिंह जी की। और लास्ट की रियासत में राजा राज बहादुर प्रताप सिंह जी हुए थे। ये 1980 में 31 मार्च को उनका शरीर शांत हो गया था। उसी टाइम महाराज जी यहाँ आए थे। तो यहाँ पे सती माता का मंदिर है। महाराज जी सबसे पहले वहाँ आए, वहाँ से शिव मंदिर में आए, शिव मंदिर से फिर यहाँ आए।
यहाँ मूर्तियां चोरी हो गई थी, उसके बाद में महाराज जी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मंगसिर शुक्ल छठवीं को यहाँ पे भंडारा लगता है, तो अभी 17 दिसंबर का आएगा। लेकिन ये पिछले कोरोना काल के चलते हुए सन 2019 के बाद में महाराज जी ने सारे कार्यक्रम स्थगित कर रखे हैं। अभी महाराज जी किसी मिलते भी नहीं है, बाकी भक्तगण पाठ करते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। जी, ये तो रही पुराने किले की बात, जो इस शेड में हम देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं भाई, जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हो, शायद ये अभी हाल ही में नया बना है। ये पर्यटक स्थल बनने जा रहा है। अभी इनका काम पुरातत्व विभाग के अंडर में आ गया है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये दोनों महल अभी पर्यटक स्थल बनेंगे। हाँ जी, तो जी मतलब यहाँ पर लोग दूर दराज से आते भी होंगे, मतलब कितनी क्या संख्या रहती है पर्यटकों की? 100-150 आदमी रोज आते हैं। हाँ, अभी पर्यटक स्थल बना नहीं है, तो महाराज जी दर्शनार्थी आते हैं। अभी पर्यटक स्थल बनने जा रहा है, कार्यक्रम चालू है, सन 2025 तक ये पूरा होगा। उसके बाद में फिर यहाँ के पर्यटक स्थल लगाएंगे। पास में मंदिर वो है, 7 स्टार होटल है, ये नीम का थाना रोड पे, यही गणेश ध्वजू मंदिर के पास में। बाकी इस किले को पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। तो जी कभी ऐसा भी होता है, कहते हैं महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाते, कभी ऐसा भी होता है कि महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे? महाराज जी स्वयं इच्छा से कभी भी आ सकते हैं अपने मंदिर को देख रेख करने के लिए। बाकी महाराज जी अभी फिलहाल आ नहीं रहे हैं। उनका संकल्प है कि हम आजीवन भजन करेंगे। उनकी करीब 78 वर्ष उम्र हो गई है। थोड़ा अस्वस्थ भी रहते हैं कि भोजन नहीं करते, इसलिए मिलना जुलना बंद कर रखा है। वैसे समस्या का समाधान वो लिखा देते हैं शिकायत पुस्तिका में, उनका उत्तर वो लिख के दे देते हैं। तो आजकल फोन का जमाना है, तो लोग फोन से संपर्क करके। हाँ, तो भाई आप देख सकते हो, जो बहुत ही अच्छी और अहम जानकारी हमको यहाँ पे मिली है। कहते हैं कि महाराज जी के दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है, और भाई ऐसे महात्माओं के दर्शन अक्सर दुर्लभ होते भी हैं, क्योंकि जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया। कहते हैं भाई आग लगी आकाश में झड़ पड़े अंगार, अगर संत ना होते संसार में तो जड़ मरता संसार। तो कहीं न कहीं जो ये सृष्टि बची हुई है, ये संतों के कारण ही हमारी जो भारत भूमि है ये बची हुई है। जो ये किला है, इस किले के बारे में आपको एक विशेषता बताएंगे। अगर आप गौर से देखोगे तो जो किले की जो बाउंड्री है, ये भारत का नक्शा बता रहे हैं कि भारत के नक्शे के हिसाब से बना दी गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा चारों तरफ घुमा के दिखाएं। आप देख सकते हो, जो किले की जो बाउंड्री बनी हुई है, ये अपने आप में एक विशेष इसलिए है कि जो हमारा भारत का नक्शा है उस हिसाब से और बाउंड्री बना दी गई है। भाई उस समय पुराने जमाने के अंदर अगर इस हिसाब से जो बाउंड्री बनाई गई है, और कहते हैं कि भारत का जो नक्शा जो बना दिया गया है किले का, और उस किले के ऊपर जो महाराज जी रहते हैं, उनके कहते हैं कि दर्शन मात्र से सभी दुख दर्द दूर होते हैं। यहाँ पर दूर-दूर से चलकर यात्रीगण आते हैं। तो एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम। बता रहे हैं अपने आप बीती कि इनको इतनी भयंकर बीमारी थी, भयंकर तकलीफ थी, लेकिन इनकी तकलीफ यहाँ दूर हुई। तो ये इस किले से जुड़े हुए हैं, महाराज जी के दर्शनों के लिए आते रहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब? कपिल कुमार। जी, क्या बताना चाह रहे थे? मतलब आपके कोई किस्सा बताओ। कहते हैं भई महाराज जी के दर्शनों से आपकी जो कष्ट थी, तकलीफ थी, वो दूर हुई है। क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि 2015 में मैंने एक बार क्या किया, शाम के टाइम में रेस लगा करके और फ्रिज का पानी पी लिया, और उसके 2-3 दिन बाद मेरे को हुई बुखार थोड़ी। मैं जिस फिजिकल की तैयारी कर रहा था वो फिजिकल देने चला गया, और उस बुखार के अंदर ही मतलब टेबलेट ले ली और चला गया। फिर वापस आते वक्त मेरे को ट्रेन में इतनी भयंकर सर्दी और तकलीफ हुई कि मैं घर भी नहीं पहुंच सक रहा था। घर पहुंचा तब मेरे को डॉक्टर के पास ले गए। 5 दिन में डॉक्टर के पास एडमिट रहा हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने बोल दिया कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप जयपुर हिसार कहीं भी अपना इलाज कराओ। तब घर वालों ने यहाँ गुरुजी के पास फोन किया, तो गुरुजी ने बोला कि यहाँ ले आओ और 13 दिन अखंड पाठ करो सीताराम नाम के। तो उस 13 दिन पाठ करने मात्र से और मेरी एकदम स्थिति जो की त्यों हो गई, जो पहले था वैसा का वैसा। तो मतलब तब से आप अब यहाँ लगातार आते हो या कभी? नहीं, हम तो आते थे, उससे पहले भी मेरे पापा को लगभग 30-40 साल हो गए आते हुए, और मैं छोटा सा था, इतना सा ये मेरा बच्चा है, और इतना सा आने लगा था उनके साथ में। बिल्कुल, ये आप देख सकते हो, यहाँ के जो किस्से हैं, जो कहानी है, वो अपने आप में एक इसलिए विशेष है कि यहाँ पर दुख तकलीफ दूर होती है। जैसा भाई साहब ने बताया कि एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त थे। जैसे ही इन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया, तो कहते हैं डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जब इन्होंने महाराज जी के पास यहाँ पर फ़ोन मिलाया, तो कहते हैं महाराज जी मौन व्रत धारण किए हुए हैं, लेकिन लिख कर बताते हैं। पूरी जो स्थिति होती है उसके बारे में लिख कर, मतलब जो बताते हैं सब कुछ। तो महाराज जी ने जैसा इनको आदेश दिया, तो महाराज जी के मतलब आदेश से इनका जो कल्याण हुआ, इनकी जो भयंकर बीमारी थी, वो भी कहीं न कहीं घटी। तो इसलिए भी अपने आप में एक विशेष है। तो भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी जो ये भारतीय संस्कृति है, जो ये एक इसकी जो मिसाल है, जो ये किला अपने आप में एक, यानी कि हर भारतीय तक पहुँचे।